जी इरफान सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मुझे मेरे साथियों ने कहा है कि मैं आपको पहले मुबारकबाद पेश करूं कि आप बतौर चेयरमैन तशरीफ़ लाए हैं, और उसके साथ ही मेरी किस्मत ने यावरी की है कि मुझे मौका मिल गया, क्योंकि ये मेरा माइक ब्लिंक कर रहा है पिछले 2 घंटों से, और इसकी बारी तो आ गई बहुत अर्ली, लेकिन मेरी बारी आपके आने पे आई। बहुत शुक्रिया। वेलकम। जनाब चेयरमैन, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है आपके आने से पहले, और जो सियालकोट का वाक़या है, ज़ाहिर है कि इसका सियासत से या हुकूमत से या अपोजिशन से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये हम सब का एक इज्तमाई मसला है, पूरी कौम का एक इज्तमाई मसला है, और इस तरह के मसाइल हमें आज दरपेश नहीं हैं। बरसों से हम इस चक्की में पिस रहे हैं। बरसों से ऐसे ही होता है कि एक वाक़या होता है और दूध में एक उबाल आता है, और फिर ये उबाल जो है ये एक ठंडी लस्सी में तब्दील हो जाता है, और हम वहीं के वहीं चले जाते हैं जहाँ से हमने खेल शुरू किया होता है। दहशतगर्दी एक रवैया है, एक सोच है, और एक रुझान है जो तक़वियत पाता चला जा रहा है। और उसके पस मंज़र में अगर हम देखें तो ख़ुद हम अहले सियासत के जो रवैये हैं, जिनमें अदम बर्दाश्त है, अदम तहम्मुल है, गाली गलोच है, इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालना है, एक दूसरे के चेहरे पे कालक मलना है, एक दूसरे को रुस्वा करना है, ये सारी चीज़ें जो क़यादत के हवाले से फूटती हैं और ऐवानों के अंदर जन्म लेती हैं, ये रफ्ता रफ्ता कौम के अंदर भी जाती हैं, और वहाँ फिर वो गुरोही सोच पैदा होती है जो कानून को अपने हाथ में ले लेती है। जनाब चेयरमैन, कानून हाथ में लेने का रुझान उस वक्त कवी होता है जब 2-3 अवामिल किसी कौम के अंदर पैदा हो जाते हैं। पहला अमल यह है कि अगर मैं ये काम कर गुजरूं तो कोई मेरी गिरफ्त करने वाला नहीं है। दूसरा ये होता है कि अगर मैं ये काम कर गुजरूं तो कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और तीसरा ये है कि अगर मैं अदालत का एतमाद उठ चुका होता है, लिहाजा वो जो करना चाहता है खुद कर गुजरता है। ये एक वाकया नहीं है, हम देखते हैं अदालतों के अंदर कत्ल हो जाते हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं, एक फरीक दूसरे फरीक को मार देता है, उसके पीछे भी यही मुहर्रिक होता है कि उसे इंसाफ के अमल पे यकीन नहीं होता पूरी तरह। ये हमारा एक कौमी रवैया बन चुका है। हम जब यहाँ से 2, 2.5, 3 घंटे की मुसाफत पे चले जाते हैं दुबई में, तो हमारी काया कलप हो जाती है, हम एक डिफरेंट आदमी बन जाते हैं, एक डिफरेंट कौम बन जाते हैं। हम ज़मीन पे थूकते हुए भी 100 बार सोचते हैं कि ऐसा करें या ना करें। सिगरेट का एक टुकड़ा भी नहीं फेंक सकते वहाँ पे, मास्क सरका नहीं सकते हम, लेकिन यहाँ आते ही हमारी वो सारी जबिलतें जाग उठती हैं, इसलिए कि हमारी कोई गिरफ्त नहीं, हमारा कोई कानून नहीं, हमारा कोई ज़ाब्ता नहीं, हमारा कोई मुहासबा करने वाला नहीं। अब हम 1000 तकरीरें कर लें, तकरीरें क्या होती हैं? खूबसूरत लच्छेदार अल्फाज का मजमुआ होती हैं, वो उधर से भी हो रही हैं, इधर से भी हो रही हैं, लेकिन अमल हमारा क्या है? अमल हमारा यह है कि हम ऐसे लोगों के सामने बेबस हो चुके हैं। यह सियालकोट का सिर्फ एक साने को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, हम बेबस हो चुके हैं। रियासत मजबूर हो चुकी है। रियासत एक ऐसे आदमी को पकड़ रही होती है और दूसरे आदमी के लिए जेल के दरवाजा खोल रही होती है, जो उससे भी ज्यादा गुनाहगार मुजरिम होता है। रियासत एक की बेड़ियां उतार रही होती है और दूसरे को हथकड़ियां डाल रही होती है, जो एक जैसे जराइम करते हैं। रियासत एक के खिलाफ हथियार उठा रही होती है, दूसरे के सामने हथियार डाल रही होती है। इस तरह से कौमें नहीं बनती और इस तरह से इंसाफ कायम नहीं होता और कानून का तहक्कुम कायम नहीं होता, रियासत की अमलदारी कायम नहीं होती। हमारे यहाँ हजरत यही जनाब चेयरमैन यही रवैये हैं, और हम मिसाल में देना चाहता हूँ कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपने जनाब चेयरमैन घड़ी देखी है, अभी मेरे 5 मिनट नहीं हुए, आपके आने से पहले यहाँ 15 मिनट तकारीर हुई हैं। सिर्फ ये है कि जुमे की पहली अजान हो चुकी है और मैं 5 मिनट सिर्फ 1-2 बंद। चले मैं 5 मिनट जी प्लीज।
मैं 5-6 मिनट, ठीक है, बिल्कुल जनाब चेयरमैन, मैं 5-6 मिनट में खत्म करता हूं जी। अब टीटीपी से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के हम खिलाफ नहीं हैं, हमने खुद भी मुज़ाकरात किए थे, लेकिन ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कहां पे हो रहे हैं, किस सरजमीन पे हो रहे हैं, कौन सहूलतकार हैं, किन शराइत पे हो रहे हैं, रियासत क्या दे रही है उनको, रियासत क्या ले रही है उनको, किसी को कुछ खबर नहीं है। हमारे मुज़ाकरात जब हुए थे, एक कमेटी हाउस के अंदर बनी थी जिसमें मुझे उसका कमेटी का सरबराह बनाया गया था, खुलेआम हुए थे। हम हर रोज शाम को एक प्रेस टॉक करते थे। उस वक्त के वजीर आजम, मैं उनके हमरा था, हम चल के इमरान खान साहब के घर बनीगाला में गए, यहाँ कई लीडर बैठे होंगे जो उस वक्त मौजूद थे, और उनको ब्रीफ किया कि ये कुछ हो रहा है। अब किसी को न इस हाउस को पता है न दूसरे हाउस को पता है कि किससे मुज़ाकरात हो रहे। जब एक तरफ आप उन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे और खुफिया करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहेंगे जी कि हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपके इन खोखले अल्फाज पे कौन यकीन करेगा? कोई एतमाद नहीं करेगा। जब आपके कौल कुछ और होता है, फेल कुछ और होता है, तजादात होते हैं दोनों के अंदर, तो फिर रियासतें जो हैं अपना ताक़ुम कायम नहीं कर सकती। क्या हमने आज से कुछ ही दिन पहले, इस वाक़े से कुछ ही दिन पहले, और मैं ये नहीं कहता कि इस वाक़े में कौन मुलव्वस थे, लेकिन वो सोच जरूर मुलव्वस थी जिस सोच के सामने हमने चंद दिन पहले हथियार डाले थे। वो फिक्र जरूर मुलव्वस थी, वो जज्बा जरूर मुलव्वस था, वो खुदसरी जरूर मुलव्वस थी जिसके सामने रियासत ने चंद दिन पहले हथियार डाले थे। तो रियासत या हथियार उठाना सीखे या हथियार डालने ही को अपनी हिकमत अमली बनाए, तो काम आगे चलेगा। अदरवाइज ये सिलसिला जो है वो इस तरह नहीं चलता। और फिर जनाब चेयरमैन, हमारी तरजीहात की दुरुस्त दर्जाबंदी नहीं हो रही। हमारे हुक्मरानों का ज्यादा वक्त उन चीजों पे सर्फ हो रहा है जो गैर पैदावारी हैं। फलां को पकड़ना है, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाना है, फलां को फलां जेल में डालना है, फलां के खिलाफ इतने रेफरेंस बनने हैं, ये तरजीहात हैं। तो हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूं कि हमें फोकस करना पड़ेगा अपने इस दहशतगर्दी के रवैये पे, इस सोच पे, इस अमल पे और इस तरह की कार्रवाइयों पे, और दोगलापन छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप एक की बलाएं लें और दूसरे के सर पे बला बन के मुसल्लत हो जाएं। ये नहीं हो सकता। हम यही कुछ कर रहे हैं, एक के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, हथियार डालते हैं, उसकी बलाएं लेते हैं और दूसरे को कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे पता है कि मुझे भी छोड़ देंगे, उसे पता है कि कल ये मेरी भी बलाएं लेंगे। तो ये दो अमली का रवैया जो है, ये दोगलापन जो है जनाब चेयरमैन, ये हमारा असल मसला है। और जब तक हम इस मसले को एड्रेस नहीं करेंगे